1 मिनट का समय चाहूँगा पहले तो, तब तक के जो लोग नहीं जुड़े हैं लाइव से वो जुड़ जाएं, ताकि बार बार ना बताना पड़े कि हाँ क्या बोल रहा था, क्या बोला था पीछे। इसलिए एक बार शेयर करना चाहो तो शेयर कर सकते हो। तब तक आपके कमेंट का रिप्लाई कर देता हूँ। कैलाश चंद जी लाइव हो जी मित्र बोलेंगे इस पे। लंकेश कल विशाल ट्वीट अभियान की सूचना बड़ी संख्या में प्रसारित कर दी, बस आपका सहयोग चाहिए। सचिन शर्मा जी बिल्कुल मित्र इस पे भी बोलेंगे। लंकेश की जय हो जय हो। लंकापति देवेंद्र रीट परीक्षा तिथि को लेकर बोलेंगे मित्रों। वैसे तो इस पे ही बोल रहा हूँ काफ़ी समय से। सीटेट रिजल्ट जारी, बिल्कुल सीटेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। आशा करते हैं जिसने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा। भाई साहब 25 को ही एग्ज़ाम, बहुत परेशान हो गए, जयपुर में किराए दे रहे हैं। बोलेंगे मित्र तारीख पे बोलेंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कैलाश चंद नीरज जी जुलाई में, बिल्कुल कारण सहित बताएंगे मित्र। जुलाई में हो तो क्यों होना चाहिए जुलाई में एग्जाम, आपकी बात जायज़ है या नहीं। लगातार आप लोगों से संपर्क में हूँ तो इतना तो समझ में आ चुका है कि क्या मंशा है आपकी, क्या चाहते हो आप, और कितने प्रतिशत लोग एग्जाम में 25 को कराना चाहते हैं, कितने प्रतिशत लोग जुलाई में करवाना चाहते हैं। उन सब पे चर्चा करेंगे विस्तार से। हिमांशु चेड़ीवाल रीट एग्जाम जुलाई में होनी चाहिए बोलेंगे मित्र, इस पर भी हर तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जी मुलाराम जी बता चुके हैं सीटेट रिजल्ट जारी हो चुका है। सर सच बताइए रीट एग्जाम जुलाई में होगा या नहीं। बिल्कुल मित्र सच बताएंगे। लंकेश कहाँ रहते हो, प्रतापगढ़ कब आ रहे हो। मित्रों ज्वाइनिंग लीजिए आप, और साथ में दोनों लगते हैं, फिर आराम से पार्टी करेंगे। प्रतापगढ़ नहीं, आपके हर जिले में आएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए पहले तो आपको बता देता हूँ 25 अप्रैल को एग्ज़ाम होने की संभावना। 25 कोई कितना भी गलत अर्थ निकाले मेरी बातों का, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वही बोलूँगा। जिसको किसी को यकीन ना हो कि हाँ ये तो गलत बोल दिया, वो निश्चित रूप से शर्त तक भी लगा सकता है कि हाँ हम लंकेश आपके साथ शर्त लगाने के तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा मान लीजिए कि आज ब्रह्मा जी बोलेगा लंकेश के मुंह से, जो बोल दिया उस महीने में ही एग्जाम होगा या होना चाहिए। भाई हमें फर्स्ट लेवल में फॉर्म का भर दिया इसलिए टाइम चाहिए। बिल्कुल मित्र इस पर भी बोलेंगे। चलिए अपनी बात शुरू कर देता हूँ। पहले तो एग्ज़ाम, सबसे पहले तो बहुत से फ़ोन आ रहे थे, सभी के फ़ोन आ रहे थे। मतलब एक बार 25 अप्रैल का बोला कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगा, जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद से सभी लोगों के निरंतर फ़ोन आ रहे हैं। ललित सोलंकी जी बिल्कुल बताएं कब होगा। मेरे हिसाब से भी बताऊंगा, जो भी सूचना है वो भी आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। ललित सोलंकी जयलंकेश एग्जाम जुलाई में ही होना चाहिए। लोकेश मीणा जी बिल्कुल मित्र इस पे चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से। किसी को बुरा लगे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जो सच है वही बोलूंगा। आज आपको कड़वा लग सकता है, पर कुछ समय बाद आप खुद कहोगे कि लंकेश ने उस दिन वो बात बोली थी वो आज सच साबित हुई है। पहले तो बता देता हूँ, आपने 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर देखा होगा। बोर्ड ने भी ये कह दिया कि अगर 25 को एग्ज़ाम नहीं होता तो हम कुछ समय तक एग्ज़ाम कराने के लिए समय नहीं मिलता हमें, इसलिए एग्ज़ाम में यथावत रखा जाए या फिर पोस्टपोन करना है तो अभी आप आगे कर सकते हो। उस हिसाब से हम तैयारी कर लें। 25 के बाद अगर आप कराना चाहो तो कुछ समय के लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। शंका खत्म करें, बिल्कुल करेंगे मित्र, शंका खत्म कर देंगे। पर ये नहीं कहूँगा, अगर मान लो मैं अब लाइव के दौरान ये बोल दूं कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, 100% चांस है, तो ऐसा नहीं है कि आप बुक को साइड में रख दो और अपनी तैयारी छोड़ के जुलाई में एग्ज़ाम होगा बाद में पढ़ लेंगे और पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा ना करो तो मैं आपके साथ सामने रख सकता हूँ अपनी बात। रीट जुलाई में ही होनी चाहिए। बिल्कुल मित्रों, आप लोगों से संपर्क किया, उससे पता चला कि आपकी वास्तव में मांग जायज़ है। चाहे कोचिंग को लेकर हो, आप बोल रहे हो कि हमने कोरोना काल की वजह से कोचिंग नहीं ले पाए और अब भी आपको समय कुछ कम लग रहा है, कोचिंग जाने में हिचक तो होती है कि इतने समय फी इतनी भारी
फीस जमा करा दें और सिलेबस हो ना हो, ये भी कहीं ना कहीं आपके मन में शंका है। दोनों बातें मत करो। दोनों बातें नहीं करूंगा मित्र प्रवीण यादव जी, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा आज, कोई चिंता वाली बात नहीं है। भारी राज्य के कोटा को लेकर भी बोलेंगे, पहले एग्जाम डेट को लेकर बोल लेता हूं। एग्जाम डेट का प्रमाण पत्रों के बारे में बिल्कुल बोलेंगे मित्रों, पहले एक बार बोलने दीजिए, बिल्कुल बेझिझक बोलेंगे, किसी के बाप से नहीं डरता। ये साडू भाई का डायलॉग है, मैं भी मार देता हूँ। वो बोलेंगे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट वाली कोई बात नहीं है, जो है वो सही बोलता हूँ। ध्यान से सुनिए, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। पहले तो कहीं मैं बोल दूं, चलो बोलूंगा, ये तो रीट एग्जाम जुलाई या जुलाई से पहले नहीं होगा, ये कंफर्म है। और कोई ये बोल रहा है कि 25 को एग्जाम होगा, चाहे कोई भी हो, वो निश्चित रूप से लंकेश के साथ शर्त लगा सकता है कि हम बोल रहे हैं 25 को एग्जाम होगा। मैं बोल रहा हूँ 25 को एग्जाम नहीं होगा, जुलाई से पहले कोई भी एग्जाम नहीं होगा रीट का। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि छात्रों की मांग है, छात्रों की भी मांग है। और आपको पहले भी ठोस कांड बता चुका था, जैन समाज वाला। लंकेश की जय हो, जय हो। आज प्रवीण कुमार जी पर्सनल बातें यहाँ साझा नहीं कर सकता, बोर्ड में क्या बात हुई पहले बता देता हूँ। जुलाई में एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको जुलाई का बोल दिया। जुलाई का केवल इसलिए बोल रहा हूँ, आप मतलब टेंशन ना लो। वैसे तो जुलाई से पहले एग्जाम होगा भी नहीं। आपकी मांग सार्थक है। कोई भाई कोचिंग करना चाहे, अब सोचे कि हाँ हम कोचिंग लग जाएं, कहीं हमारे पैसे खराब हो जाए, समय ना मिले कोचिंग वगैरह, तो कोचिंग लग सकते हो आप। जुलाई से पहले एग्जाम नहीं होगा, पढ़ाई निरंतर जारी रखें। ऐसा नहीं कि जुलाई में एग्जाम होगा तो राकेश बिश्नोई कितने की शर्त लगा सकते हो? ब्लाइंड चेक दे सकता हूं मित्र। और बोलो। संजय चौधरी जी समय नहीं मिल पाया इसलिए आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। सुनील घोटर जी, घटिया आदमी, जो रियलिटी है मित्र वही बता रहा हूँ। घटिया अच्छा बुरा जो भी लगे, आपकी समझ है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लंकेश जी मेरे बीएससी नर्सिंग मंडोदरी पत्ती, लंकेश की जय हो। संजू चौधरी बिल्कुल कर लूंगा मित्र, लाइव खत्म होने के बाद सर्वप्रथम आपको ही कॉल करूंगे। आगे बढ़ाओ, बिल्कुल मित्र। आगे बढ़ाने की बात ऐसी है कि आप लोगों की जो मांग है, सबसे पहली मांग आपकी कोचिंग नहीं हुई, दूसरी मांग की बीएड शामिल हो गई लेवल फर्स्ट के अंदर, तो लेवल फर्स्ट की तैयारी करने के लिए आपको उचित अवसर नहीं मिले। आपकी मांग दोनों ही जायज है। मैं तो इतना कर सकता हूँ, आपकी जो मांग है वो ऊपर तक पहुंचा सकता हूं कि हाँ लोगों की कोचिंग नहीं हुई, कोचिंग होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा रीड डेट आगे बढ़नी चाहिए। मांग है, कोई विरोध करे तो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों के साथ हूँ। अपेयरिंग वाले छात्र हैं वो निश्चिंत रहें। आप गुमराह कर रहे हो, आपके साथ एफआईआर हो सकती है, गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है। मांग रख रहे हैं हम तो, अगर गुमराह करने, बाकी कानून मुझे ना बताएं, आपसे ज़्यादा पढ़ रखा है, कानून पढ़ा है, इसीलिए तो बीएड आज लेवल फर्स्ट के अंदर शामिल है। यही हमारी ताकत है, जो बोला है वो होगा। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि साडू का नाम नहीं ले, बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। बिल्कुल मित्र नहीं लेंगे, आप बोल रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नया सिलेबस ज़्यादा, इसलिए बिल्कुल मित्रों सिलेबस से एसएसटी का अगर सिलेबस देखें तो बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। बैंकिंग वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक जोड़ दिए हैं जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए उनको भी थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। रीट जुलाई में करवाओ, करवाने की तो बात ऐसी है मित्रों, सरकार की भी यही मंशा है कि आगे होना चाहिए एग्जाम। अगर लट काट दिया भाई आज तो प्रवीण कुमार जी, जो सत्य है वही बोलूंगा, कोई बात नहीं, किसी को बुरा लगे कोई, अगर मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी ना करें, तैयारी अवश्य करें, पर चिंता मुक्त होकर करें, चिंता ना रखें। 25 अप्रैल तक सिलेबस नहीं हुआ तो क्या हुआ, 25 अप्रैल तक जितना आपका सिलेबस कवर होता है उतना कीजिए। ये टेंशन ना रखें हमारी बीएड पूरी नहीं होगी, बीएसटीसी पूरी नहीं होगी, होगी आपकी, चिंता ना करें। अपेयरिंग वाले छात्र भी शामिल होंगे, चिंता ना करें। साडू भाई तो बोल रहे हैं 25 अप्रैल को होगी, बिल्कुल वो बोल रहे हैं, किसी कारणों से बोल रहे होंगे। मैं जिन कारणों से बोल रहा हूँ, मुझे लगा वास्तव में कि हाँ रीट एग्जाम जुलाई के लगभग होनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों की बात रखी है। बाकी
सरकार से स्पष्ट करो। बिल्कुल मित्रों, सरकार अगर इस बात को जल्दी से स्पष्ट कर देती है तो छात्र हित में रहेगा। उसके बाद अगर सरकार स्पष्ट नहीं करती है, कुछ समय पहले एग्जाम आगे पोस्टपोन करती है, तब ज्यादा निराशा होगी। इससे अच्छा है कि अभी बता दे, चाहे जुलाई में कराए, अगस्त में कराए, सितंबर में कराए, जब भी एग्जाम कराए, पर छात्रों को कम से कम अवगत तो कराए। आप गृह जिले के लिए पढ़ें। बिल्कुल मित्रों, आप 25 तक तो ज्वाइनिंग के लिए पढ़ें कि हाँ हमें सेलेक्ट होना है, उसके बाद एग्जाम होता है तो फिर आप गृह जिले के लिए तैयारी कर सकते हैं कि हाँ मेरी तैयारी इतनी हो चुकी है कि मैं सिलेक्शन तो ले लूंगा, अब मुझे गृह जिला भी चाहिए। सिलेबस तो 2030 तक पूरा होगा। नहीं मित्रों, इतना भी लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है रीट का। 3 महीने के लगभग 6 घंटे की ओर से पढ़ें तो आराम से सिलेबस कवर हो जाता है अच्छी तरह। आगे बढ़ते हैं तो पैरी वालों को फायदा होगा। सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम भी मई में होंगे। नहीं मित्र, मई में कोई एग्जाम नहीं होगा, इनके भी एग्जाम जुलाई में होंगे। भाई जी कैसे भी करके 25 को करा दो। कुलदीप जी 25 को एग्जाम हो तो अच्छी बात है, विरोध नहीं कर रहे इस बात का। पर जैन धर्म वालों, चलो जैन धर्म वालों की तो बात छोड़ो, उनकी वजह से भी होगा। बाकी सरकार की भी मंशा नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार भी ये चाहती है कि रीट एग्जाम आगे हो, क्योंकि बहुत सी कोचिंग संस्थाएं हैं, सिक्कर वालों की भी कोचिंग संस्थाएं हैं, सब चाहते हैं कि एग्जाम आगे होना चाहिए। धीराज राम वर्मा जी, भाई राम राम। राम राम मित्र। दीपक कुमार यादव, जुलाई में होने चाहिए। जो भी साथी आपके कहने से, अब मुझे पता है इस लाइव सेशन खत्म होने के बाद बहुत सी लोगों के कॉल आएंगे, आप आगे गुमराह कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, आगे क्यों बढ़ाना चाहते हो, हम तैयारी कर रहे हैं ऐसे वैसे। फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेके आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप जो ट्विटर अभियान चला रहे हो, मुझे नहीं पता कल चला रहे हो परसों चला रहे हो, पर जब भी चला रहे हो आपकी मांग, जो भी मांग हो उन अपनी मांग को उठाना अच्छी बात है। आप अपनी मांग उठा रहे हो, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आप खुद जुलाई के पक्ष में हो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मित्र, आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, पक्ष में लगने वाली कोई बात नहीं है मित्रों। जुलाई के अंदर ही होगा, जुलाई से पहले कोई आसार ही नहीं है, तो फिर 25-25 करके क्या फायदा। इसलिए मैं नहीं बोल रहा, पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। और मेरे भले तो आज हो जाओ चाहे एग्जाम। अगर किसी को लगे कि हाँ लंकेश की तैयारी है या नहीं, तो वो लाइव सेशन के दौरान चाहे नेशनल टीवी पे कंपटीशन कर लेना, किसी को हिलने नहीं देंगे। सचिन शर्मा, धन्यवाद सर, धन्यवाद मित्र। अब बाहरी राज्य के कोटा की बात करते हैं। बाहरी राज्य का कोटा लगभग, जैसा कि आपको 3 दिन पहले लाइव सेशन के दौरान बताया था कि विधानसभा के अंदर आवाज उठ जाएगी इस बात की। जैसा कि आप कल देख चुके हैं, विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठा है। चिंता ना करें, जितने भी विधायक हैं सब विधायक बाहरी राज्य को कोटा को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे, ये वादा आपसे मैं करता हूं। अगर आप लोग भी इसको थोड़ा थोड़ा हवा देते रहिए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। आप ज्यादा सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम दिन में एक पोस्ट ही कर दीजिए, इससे भी बहुत माहौल बनता है कि हाँ बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। और निश्चित रूप से बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त ना होकर कहीं ना कहीं राज्य के विद्यार्थियों के पक्ष में जरूर रहेगा, चाहे वो 10 नंबर अतिरिक्त देकर हो, चाहे अन्य के सबका। राजू ढाका जी, नहीं पढ़ रहा मैं आपके, जो भी नकारात्मक कमेंट आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहा मैं। तो आप जितने भी फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले जो भी छात्र हैं, कृपया एक बार शेयर अवश्य करें, चाहे सोशल मीडिया का किसी का भी सहारा लें। और मैं तो आपको ये नहीं बोलता, शेयर करने का ही बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, ऐसी तो मैं कभी भी आपके सामने बात भी नहीं रखी। फाइनल कब हो जाएगी एग्जाम की? प्रवीण यादव जी, फाइनल 1 तारीख की जो सुनवाई है उसके बाद ही कहीं ना कहीं सरकार इसको संज्ञान में लेगी और इस पर निर्णय लेगी कि एग्जाम कब होना चाहिए। क्या पता एक की सुनवाई ही प्रभावित कर दे, एक की सुनवाई भी प्रभावित कर सकती है रीट एग्जाम डेट को, इसलिए सरकार मौन है 1 तक। और कोई किसी के सवाल हो तो जल्दी से पूछ सकता है, सपोर्ट जरूर करेंगे जुलाई के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मित्र राम प्रसाद जांगड़ जी। अगर 25 को एग्जाम हो तब भी कोई पढ़ना स्टार्ट करे तो सिलेक्शन ले सकता है, इतना ही सिलेबस है। बिल्कुल मित्र, सिलेबस थोड़ा सा है, कोई विशेष सिलेबस नहीं है। सुनवाई कब है? 1 तारीख को सुनवाई है बीएसटीसी बीएड विवाद पर, जिस पर
मेरे विचार रखना चाहूंगा कि उस पर क्या फैसला आ सकता है। मेरे हिसाब से उस पर कोई भी फैसला नहीं आएगा। एक को आगे की एक और तारीख मिलेगी, आगे एक सुनवाई की और तारीख मिलेगी, बस इतना ही कार्य होगा। जुलाई में उसके लिए आप सहयोग करें। बिल्कुल मित्रों, बता देंगे इस पे। जय जौहर लंकेश, जय जौहर सुरेश जी, ललित सोलंकी जी, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपके मित्रों, आपके सवालों का जवाब दूंगा। सर जी कूपन बोल रहा है कि रीट 25 को ही होगी। मैं भी बोलता था मित्र, कल तक उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, वो भी बोलेंगे और उन पे मैं ना बोलूं तो अच्छा है। मैं नहीं बोलना चाहता, नहीं कटाक्ष करना चाहता उन पे, इसलिए मौन हूं इन पे। हिमांशु चेड़ीवाल, जयलंकेश मित्र, सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी मनसा नहीं है किसी को लगे यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आया हूं, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। यूट्यूब का मकसद इतना है कि कोई अभद्र कमेंट करे तो यूट्यूब स्वयं डिलीट कर देता है वो कमेंट को। इस मनसा से यूट्यूब पे लाइव आया है। सिलेबस नहीं हुआ है ब्रजेश कुमार जी, सिलेबस हो जाएगा, चिंता ना करें, आराम से पढ़े। कम से कम चाहे आप 25 के मान के करें या जुलाई का मानकर पढ़ें, पर पढ़ें आप कम से कम 6 से 7 घंटे तो अवश्य ही निकाले। चाहे आप कुछ अन्य कार्य भी करते हो। एक मित्र का कॉल आया कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, कोचिंग कराता हूँ, तो कोचिंग छोड़ दूँ क्या कुछ समय के लिए? अगर तैयारी करनी हो तो तैयारी करने के लिए 6 से 7 घंटे काफ़ी होते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, जितना पढ़ो उतना कम है। मेरा हिसाब से तो आंदोलन करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं मित्र, आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आंदोलन वगैरह के हमेशा ही खिलाफ हूं, और ऐसे आंदोलन मुझे पसंद भी नहीं जो रातों रात उठ जाते हैं। आपके बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है, बाकी बात में कितना दम है ये तो टाइम बताएगा। राजूराम ढाका जी, बिल्कुल मित्र, समय के साथ ही समय के फैसले हमेशा स्वीकार करने चाहिए। समय से पहले के फैसलों को स्वीकार करना गलत है। फैसला तो रखना है सबके एग्जाम के बारे में। तुम आंदोलन करते रहो, मैं तो आंदोलन नहीं करूंगा मित्र, ना मैं आंदोलन के पक्ष में हूं। जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने रखी है। आपको कैसे पता कि एग्जाम 25 को नहीं होगा? सरकार करवा भी सकती है एग्जाम 25 को। निशा शर्मा जी, तो बहन आप तो टेलीग्राम पे भी शायद मुझे मैसेज किया था, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। लाइव सेशन के दौरान नहीं बोलूंगा मैं इसको, बात में दम लग रहा है लंकेश जी आपकी मुस्कान से। बिल्कुल मित्रों, काफी दिनों के बाद ये मुस्कान आई है, शायद इसीलिए कि कुछ कन्फर्म सा लगे, तब थोड़ा सा जोश आता है बोलने में भी। भाई कब है लंकेश जी, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। अजीत मेहता जी, धन्यवाद मित्र। कॉल करना सर जी, ओके। संजू चौधरी, बिल्कुल मित्र, लाइव समाप्त होने के बाद सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा। और कोई सवाल हो किसी के तो फटाफट पूछ सकते हैं, बाकी शेयर अवश्य करें सभी। एग्जाम डेट कभी भी हो, बट निर्णय जल्दी ले सरकार। बिल्कुल मित्रों जी, आपकी बात से सहमत हूँ, निर्णय जल्दी लें ताकि भ्रम तो दूर हो, कम से कम चाहे कोई भी हो। मेरा भी भ्रम दूर हो जाए, मुझे भी लगता है कि हाँ जुलाई वाला है, तो भ्रम तो दूर हो कम से कम। जिनको लगता है 25 अप्रैल को होगा, उनका भ्रम दूर हो जाए या हमारा भ्रम दूर हो जाए। इसलिए सरकार को जल्दी से फैसला लेना चाहिए। भाई लंकेश, तेरा सिलेबस हो गया क्या? राहुल SP 13 आपकी आईडी है, तो आपको बताना चाहूंगा, आपने जितनी किताबें देखी है बुक डिपो पर, उतनी किताबें मैं पढ़ चुका हूं। अभी कैमरा आपको पीछे की ओर दिखाऊं तो आप देख के कहोगे वास्तव में कि अरे वाह, लंकेश ने तो कमरा अपना किताबों से सजा रखा है। इतनी किताबें, वो सब किताबें पढ़ रखी है। हिमांशु जी, कॉल पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे मित्र, चिंता ना करें, कॉल वाली कोई बात ही नहीं है। जय हो लंकेश की जय हो। 25 अप्रैल को होगी, अच्छी बात है। 25 अप्रैल को तो हो, तो अपना कोई विरोध नहीं कर रहे। बाकी नहीं लग रहा 25 अप्रैल को एग्जाम होगी। वो मैं अपनी मन, चलो छोड़ो बाहर की बातें, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, मुझे नहीं लगता कि 25 को एग्जाम होगी। गुनीराम, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मित्र। फिर क्यों 25 अप्रैल से प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है 25 तारीख से। लंकेश जी,
तो टास राजी व्याख्याता भर्ती याद है क्या? बिल्कुल, व्याख्याता भर्ती वाला अलग मैटर था राजूराम ढाका जी, ये अलग मैटर है। इन दोनों की कंपैरिजन करके भी आपको एक दिन अच्छे से समझाएंगे, चिंता ना करें भाई। अच्छी होगी लंकेश जी, आपको कैसे पता? आप मित्रों, आपके कोई भी सवाल है तो आगे की वीडियो में स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। जो लोग लाइव में बाद में जुड़े हैं वो कृपया रिवर्स करके देख लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।